हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की जो आपकी वैकेंसी आई है। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई थी आपकी, वो आई थी 45,484। दोस्तों इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक पेज चाहिए, तो उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपके लिए लेके आया था हर टॉपिक से, मैथमेटिक्स के हर टॉपिक से आपके 70 से 80 क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी जो हमारी सीरीज चल रही है क्वेश्चन की, वो चल रही है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा तीसरा क्लास है। अगर आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे तो दोस्तों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो के मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर ये वीडियो देख लें। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों हम हमारा वीडियो और सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम पहला सवाल लेते हैं आपके लिए। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, एक दुकानदार ने एक टैप रिकॉर्डर के अंकित मूल्य पर 5% की छूट की अनुमति दी। यदि विक्रय मूल्य 1273 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। देखो इसको हम करेंगे फ्रैक्शन से, जैसे कि अभी हम जिस तरीके से अब करते आ रहे हैं हम उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, और जितना शॉर्ट में हो सकता है उतने शॉर्ट में आपको क्वेश्चन करके आज सर निकाल के दिखाऊंगा आपको। तो देखो जैसे कि 5% की छूट दी, 5% का मतलब होता है 1/20। कितना होता है? 1/20 होता है। अब एक कैसे आया? ठीक है, मैंने आपके लिए बोला है कि जब भी मैं परसेंटेज स्टार्ट करूँगा आपके लिए सबसे पहले मैं आपके लिए ये वीडियो दूंगा कि आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपके लिए ये वीडियो दूंगा जब मैं आपके लिए परसेंटेज स्टार्ट करूंगा। तो देखो अभी मैं जितना बताते जा रहा हूँ उतना आप समझते जाएं। ठीक है, देखो इसको मैं क्या मानता हूँ, इसको मैं मानता हूँ अंकित मूल्य। क्या मानता हूँ? इसको मानता हूँ मैं अंकित मूल्य। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया? अंकित मूल्य। और ये हमारी क्या है? ये हमारी है छूट। क्या है? छूट, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। ये हमारी क्या है? छूट। ये हमारी क्या है? छूट, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो अभी इस पर आप थोड़ी देर मान लो। ठीक है, अभी आपके लिए अंकित मूल्य नहीं दिया आपके लिए, आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपका जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 20 रुपीज़ है। कितना है? 20 रुपीज़। तो देखो जब 20 रुपये पे मैं 1 रुपये की छूट दूंगा, जब मैं 20 रुपये पे 1 रुपये की छूट दूंगा तो वो कितना होगा? ठीक है, जब मैं 20 रुपये पे 1 रुपये की छूट दूंगा तो कितना बचेगा? वो बचेगा हमारे पास 19। कितना बचेगा? 19 बचेगा। ठीक है, तो देखो तो हमारा छूट देने के बाद कितना बचा? 19। ठीक है, कितना बचा? 19। अब देखो हमें मतलब हमने जो अंकित मूल्य डिसाइड किया था वो कितना किया था? 20 रुपीज़। लेकिन एक छूट देने के बाद हमें वो वस्तु हमें कितने की बेचनी पड़ी? 19 रुपये की बेचनी पड़ी। हमारे हिसाब से 19 की बेचनी पड़ी। उसके हिसाब से क्वेश्चन में कितना दिया है? उसके हिसाब से दिया है 1273। कितना दिया है? 1273। ठीक है, 73। ठीक है, आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो ए एग्जिट जाएगा 67 बार। कितनी बार कटेगा? ए कटेगा एग्जिट 67 बार। ठीक है, 19 होगा। ठीक है, 90 से आप एग्जिट 67 बार होगा। अगर आप इसका मल्टीपल अगर इसमें कर दें तो हो जाएगा आपका 1340। कितना हो जाएगा? 1340 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर है। मैंने 67 का इंटू इसमें क्यों किया? क्योंकि मैंने इसको क्या माना था? अंकित मूल्य। और आपके लिए क्वेश्चन में यही पूछा है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि टैप रिकॉर्डर का अंकित मूल्य कितना है? तो वो है 1340। कितना? 1340 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलें। आई विल रिपीट इट। मैं क्वेश्चन आपके लिए रिपीट करके दूंगा। ठीक है, अब देखो सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है? सेकंड है हमारा, राजा 1 किलो आलू 25 रुपये में खरीद कर लाता है। ठीक है, अगले दिन आलू का मूल्य 10% प्रति किलो बढ़ गया।
अब 1 किलो आलू का नया मूल्य क्या होगा? देखो, अभी तक जो राजा था, अभी तक एक राजा नाम का लड़का था, ठीक है। अभी तक जो आम लेके आ रहा था, जो आम लेके आ रहा था, ठीक है, एक मिनट, जो आलू लेके आ रहा था, क्या लेके आ रहा था? रोज़ वो आलू लेके आता था, ठीक है। तो अभी तक जो ला रहा था वो आलू, वो ला रहा था 25 रुपये पर केजी, ठीक है, 25 रुपये पर केजी। मतलब 1 केजी आलू उसको कितने रुपये मिलते थे? 25 रुपये मिलते थे। कितने में? राजा है ना, आलू 1 केजी आलू कितने रुपए लेके आता था? 25 रुपये के लेके आता। मतलब उसे अभी तक 1 किलो आलू कितने में मिल रहे थे? 25 रुपये मिल रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि अगले दिन क्या हुआ? उसके रेट बढ़े, ठीक है। उसके रेट में 10% की वृद्धि हो गई। क्या हो गई? उसके रेट में 10% की वृद्धि हो गई। अब 10% का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया था 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। 10% का मतलब होता है 1/2, 10, ठीक है। तो इसको तो हम मानते हैं अमाउंट जो हमारे पास, सॉरी, इसको मानते हैं हम प्राइस, ठीक है। प्राइस, अमाउंट, क्रय मूल्य मान लो, ठीक है। तो इसको हम मानते हैं क्रय मूल्य। मतलब अभी तक जो राजा है, जो राजा अभी तक 1 किलो आलू कितने रुपए के लेके आ रहा था? 10 रुपये के लेके आया था। लेकिन 10 पर 1 की वृद्धि हो गई। जब 10 पे 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाएगी? 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर 25 डिवाइड 10 रख दूँ और 11 से मल्टीपल कर दूँ तो मुझे नया मूल्य मिल जाएगा, ठीक है, नया मान मिल जाएगा। अब देखो कैसे मिलेगा। 5 से इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये कितना निकलेगा? 5 बार हो जाएगा और 5 से 2 बार हो जाएगा, ठीक है। 11 का इंटू इसमें करूँ तो कितना हो जाएगा? 55। 55 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 55 में अगर 2 से डिवाइड करूँ तो ये 1 बार हो जाएगा, ठीक है। कितना बचा? 3 बचा, तो कितना होगा? 35, ठीक है। कितना? 35 हो गया। 1 मिनट, 2 बार हो जाएगा। कितने बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा, ठीक है। 2 बार हो गया। अब बचा कितना? 1। अब 7 बार हो जाएगा, ठीक है। और कितना पॉइंट लगा के? 5, ठीक है। तो अपना कितना आ जाएगा? इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 27 रुपये 5 पैसे। 27 रुपये 5 पैसे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 रुपये 5 पैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 9 रुपये दर्जन के हिसाब से एक आदमी ने 240 गुलाब खरीदे। यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति गुलाब की दर से बेचता है तो उसे कितना लाभ प्राप्त होगा? दोस्तों इसका आंसर आप जल्दी जल्दी बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर मैं करता हूँ, 1 मिनट का टाइम ले लो आप। अब देखो, अभी तक एक आदमी 9 रुपये के 1 दर्जन के हिसाब से 9 रुपये दर्जन के हिसाब से 240 गुलाब खरीदे। एक आदमी ने क्या किया? एक आदमी ने, ठीक है, 240 गुलाब खरीदे। क्या खरीदे? 240 गुलाब खरीदे, ठीक है। और उसने कितना लिया? 9 रुपये प्रति दर्जन। किस रेट से खरीदा उसने? एक आदमी ने 240 गुलाब खरीदे और 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, ठीक है। अब मुझे यहाँ से पता चलना चाहिए कि इस जो आदमी है इसने कितने रुपए के गुलाब खरीदे, ठीक है। यहाँ से हम अमाउंट का पता चल जाएगा हमें। यहाँ से क्या चल जाएगा? यहाँ से हमें चलेगा अमाउंट का पता कि वह आदमी ने कितने गुलाब खरीदे, ठीक है। तो देखो, पहले मुझे ये तो देखो, ये जो आपका है ये आपकी सिंगल उसमें प्रत्येक वाला क्वांटिटी है, ठीक है। हमें दर्जन में चाहिए तो हम क्या करेंगे? 1 दर्जन में कितने
कितना होता है, 1 दर्जन में आपके 12 होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 240 में 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो मुझे चल जाएगा कि ये इसने खरीदे कितने दर्जन इसने गुलाब खरीदे। ठीक है, तो 12 टू जा कितना होता है, 24 होता है, तो आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, 20। तो मुझे पता चला कि वह आदमी ने 20 दर्जन क्या खरीदे, 20 दर्जन गुलाब खरीदे। क्या खरीदे, 20 दर्जन गुलाब खरीदे। ठीक है, मुझे इतना पता चल गया। ठीक है, अब मुझे इतना पता चला कि उसने 20 दर्जन गुलाब खरीदे। ठीक है, अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूं, किसकी बात करूं, क्रय मूल्य की बात करूं। ठीक है, अगर मैं दोस्तों क्रय मूल्य की बात करूं कि गुलाब कितने रुपए के खरीदे गए, ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, 1 दर्जन 9 रुपये खरीदे, उसने 20 दर्जन खरीदे, 9 दूनी कितना हो गया, 18। तो मतलब 180 रुपये के उसने क्या खरीद ले, 180 रुपये के उसने गुलाब खरीदे। कितने के खरीदे, 180 रुपये के गुलाब खरीदे। ठीक है, उसने कितने खरीदे, उसने 180 रुपये के गुलाब खरीदे। लेकिन उसने क्या किया, उसने 1 रुपये का एक बेच दिया। अगर वह 1 रुपये के एक बेचेगा, ठीक है, तो गुलाब हमारे पास कितने हैं टोटल हमारे पास जो गुलाब हैं वो है आपके 240। ठीक है, अगर 1 रुपये का एक बेचता है तो ये 240 रुपये के हुए। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसमें डिफरेंस मान लो। ठीक है, अगर इसका आप डिफरेंस निकालोगे, ठीक है, तो कितने रुपए का फ़ायदा पड़ा। ठीक है, तो इससे हमें पड़ जाएगा कितने रुपए का फ़ायदा, 20 यहाँ मिल जाएगा आपका 40 से, तो कितना हमें 60 रुपये अधिक मिल गए। कितना अधिक मिल गया, 60 रुपये अधिक मिल गए। ठीक है, एक आदमी ने 140 रुपये के गुलाब खरीद कर 240 रुपये के बेच दिए, जिससे हमें 60 रुपये अधिक मिल गए। उस बंदे को क्या मिला, 60 रुपये अधिक मिल गए। 60 रुपये अधिक मिले किस पर, 180 पर, मल्टीपल कर देंगे 100 से। ठीक है, और मल्टीपल कर देंगे 100 से, जिससे हमें इसकी परसेंटेज मिल जाएगी। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 से हो गया 3 टाइम्स। ठीक है, तो 1/3 इंटू 100 कितना होता है, वो होता है 33 सही 1/3%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको लिखना है तो लिख लो इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। एक कमीज के, क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमीज के 4% और 5% के लाभों पर प्राप्त दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 15 रुपये है, तब उस कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो विक्रय मूल्यों में अंतर या परसेंटेज में अंतर, ठीक है, अंतर समान होता है। देखो एक कमीज के 2 विक्रय मूल्य है, एक कमीज के 2 विक्रय मूल्य है, मतलब एक जो स्वेटर, कमीज को हम स्वेटर बोलते हैं, स्वेटर के 2 विक्रय मूल्य है। तो मैं इसकी अगर बात करूं, ठीक है, या इसकी बात करूं, इसका अगर मैं डिफरेंस निकालूं, इसका डिफरेंस निकालूं तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 15 रुपये का अंतर है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं इसकी परसेंटेज की बात करूं, अगर मैं प्रॉफिट का परसेंट की बात करूं, प्रॉफिट का परसेंटेज की बात करूं तो 4% और 5% का अगर मैं अंतर निकालूं तो ये तो इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर इसका अंतर निकालो तो इसके बराबर होगा। तो देखो इसमें कितने का अंतर, 1% का। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। ठीक है, जब 1 की वैल्यू 15 हो गई तो आपको पता है कि हर कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, कोई भी चीज़ होती है 100% होती है। क्या होती है, कोई भी चीज़ होती है 100% होती है। ठीक है, जब भी हमें क्रय मूल्य मानना होता है, जब भी हमें आपका अंकित मूल्य मानना होता है, ठीक है, अंकित मूल्य तो हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। हम कोई भी किसी भी क्वेश्चन में जब हम फंस जाते हैं ना, कोई चीज़ नहीं दी होती है तो हम 100 मानते हैं। तो देखो कोई भी चीज़ क्या होती है, 100% होती है। तो देखो अगर 15 की वैल्यू 1 है, मतलब 1 की वैल्यू 15% है, तो 100% क्या, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1500। तो आपकी कमीज का रेट क्या है,
1500। तो हमें पता चला कि कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा, सॉरी कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य कितना होगा 1500। मतलब वही कमीज कितने रुपए में खरीदी गई थी, वह कमीज 1500 में खरीदी गई थी। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर इसको लिखना हो तो लिख लो, ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर आपको मैथ सीखनी है ना तो आपको स्ट्रेटेजी तो बनानी होगी। ठीक है, आप प्रतिदिन अगर मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे से आए तो प्रतिदिन आपको इसमें 3 घंटे देना होगा। कितना घंटे देना होंगे, 3 घंटे आपको देना होगा। कितने देना होंगे, 3 घंटे देना होंगे। और प्रतिदिन आपको क्या करना है, आपको कम से कम 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ही कम बता रहा हूँ, इससे आप अगर प्लस भी कर लो ना तो ठीक है, प्रतिदिन आपको 50 क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो अगर जैसे कि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, ठीक है, किसका है, मान लो कि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, जो अभी पेपर इसके फिल हो चुके हैं और इसका एग्ज़ाम आपका जनवरी के समथिंग पड़ेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन में जो आया था कि जनवरी में है। ठीक है, लेकिन अभी मान के चलो कि 1 जनवरी से आप पर स्टार्ट है। ठीक है, तो आप अभी आपके पास कितना है, ओनली आपका 1 मंथ है, मतलब आपके 20 से 25 डेज बचे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा ना है आपके पास। ठीक है, तो 20 से 25 आपके पास दिन बचे हैं। अगर आप मिनिमम, ठीक है, अगर मिनिमम आप मैथ से हर टॉपिक से आप अगर 70 क्वेश्चन आपने प्लस कर लिए, 70 से अगर प्लस कर लिए तो आपके मैथ में 20 में से आपके 100% आ जाएंगे। 20 में से 20 आपके 100% आ जाएंगे। और आपको इसमें ऐसा नहीं कि आपने 70 क्वेश्चन है सिंपल लगा ली। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, तब आएंगे। ऐसा करो, आप अभी क्या करो, प्रीवियस के जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करो। ठीक है, जब जाके कुछ हो सकता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में बोला गया एक रेडियो सेट को 960 रुपये में बेचकर एक आदमी को 4% का नुकसान उठाना पड़ता है। 16% लाभ हासिल करने के लिए उसे किस मूल्य पर रेडियो बेचना चाहिए। देखो, एक दुकानदार एक रेडियो सेट को बेचता है। ठीक है, कितने बेचता है, तो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है आपका 960 रुपये। क्या है, सेलिंग प्राइस है आपका 960 रुपये। एक दुकानदार उसे 960 रुपये में बेचता है तो उसे 4% का नुकसान उठाना पड़ता है। नुकसान उठाना मतलब 4% का उसका लॉस हो जाता है। अगर मैं 4% की बात करूं, किसकी बात करूं, 4%, तो अगर मैं इसकी फ्रैक्शन आपके लिए बनाने दूं तो एक कितना बन जाएगा, 1/25 बन सकता है क्या। ठीक है, कैसे, देखो 4/100। ठीक है, 25 चौके 100, 1 चौके 4। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, हमारी ये फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, तो देखो 25 पे 1 का नुकसान तो कितना होगा 24। ठीक है, हमारा 24 निकला, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 94 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में कितना दिया है, 94 दिया है। ठीक है, एक मिनट, 960 दिया है, कितना दिया है, 960। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे कि एक्चुअल में जो उसने 960 रुपये में बेचा, ठीक है, तो उसने वह रेडियो सेट खरीदा कितने में था। ठीक है, तो देखो इसको मैंने मान लिया क्रय मूल्य, ठीक है, सीपी, और इसको मैंने माना प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसको आप देखो ऊपर वाला जो नंबर होता है ना, उसको आप प्रॉफिट भी मान सकते हैं, लॉस भी मान सकते हैं और बट्टा भी मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपकी बट्टे की बात हो रही है तो ऊपर का बट्टा रहेगा। ठीक है, और अगर प्रॉफिट की बात हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस की रहेगा, तो ऊपर या प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा। तो हमारे क्वेश्चन में जो बात हुई है वो लॉस की हुई, तो मैंने ऊपर का क्या माना, लॉस। तो अगर 25 रुपये में से अगर 1 रुपये का लॉस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। ठीक है, जब 24 की वैल्यू
960 है तो 25 क्या, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये एग्जिट हो जाएगा 40 बार। कैसे? 2 चौके 8, 1 बचा, ठीक है 16, और 4 चौके 16, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा जो रेडियो सेट का क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1000 रुपये। कितना हो जाएगा? रेडियो सेट का क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 1000 रुपये। अब देखो अगर इसी पर यहाँ लिख देता हूँ, इसी पर मुझे मतलब इसी रेडियो पर अगर मुझे 16% का प्रॉफिट कमाना हो तो आप 100% का अगर 16% निकालोगे तो ये कितना होता है 160 होता है। कितना होता है 160 रुपये। तो आपको कुछ नहीं करना है, मात्र आपको 1000 में प्लस 160 कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 1160। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 1160 रुपये एक आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपने जैसे इसका क्रय मूल्य निकाल लिया, ठीक है। अब जब क्रय मूल्य का आप 16% निकालोगे, 16% कितना होता है 160, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्रय मूल्य में आपको 160 जोड़ देना है, तो 1160 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको लिखना है तो लिख दो, ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं आपको घुमाने वाला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। देखो विमल ने 12 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 10 कलम और 6 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 15 पेंसिल को खरीदा और प्रत्येक कलम को 14 रुपये में बेच दिया। रुपये 65 का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रत्येक पेंसिल को कितने रुपये में बेचना होगा, ठीक है। तो देखो विमल ने क्या किया, विमल ने 2 चीज़ें खरीदी, ठीक है। विमल ने एक तो खरीदा है कलम, ठीक है। क्या खरीदा है? कलम खरीदा है, ठीक है। और दूसरा खरीदा है उसने पेंसिल। क्या खरीदे हैं? पहला खरीदा उसने कलम, दूसरा खरीदे पेंसिल, ठीक है। तो उसने कलम कितना खरीदी? कलम खरीदी उसने 10 और पेंसिल खरीदी 15, ठीक है। कलम उसने खरीदी 10 और पेंसिल खरीदी 15। कलम की कीमत है प्रति 12 रुपये और इसकी कीमत है प्रति 6 रुपये, ठीक है। तो टोटल जो कलम उसने कितने रुपए की खरीदी? तो ये खरीदी उसने 120 रुपये की, ठीक है। और अगर मैं पेंसिल की बात करूं तो पेंसिल कितनी खरीदी? 90 रुपये की खरीदी, ठीक है। कलम उसने कितने की खरीदी? 120 की, और पेंसिल कितने की खरीदी उसने? 90 रुपये की खरीदी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उसने कलम को 14 रुपये में बेच दिया, ठीक है। मतलब कलम के प्रत्येक कलम के उसने कितने लिए? 14 रुपये लिए। 14 रुपये प्रति कलम के हिसाब से उसने बेच दिया। अब ये 10 कलम को 14 रुपये प्रति हिसाब से बेचेगा तो कितने में हो जाएंगे इसकी? तो उसने कितने की कलम को कितने में बेचा? मैं के लेता हूँ, कलम को बेचा उसने 140 रुपये में। कितने में बेचा? 140 में बेच दिया। अब इधर आ जाओ, ठीक है। कलम की बात खत्म हो गई, अब बचा हमारे पास पेंसिल, ठीक है। अब पेंसिल को किस हिसाब से बेचे कि उसे कुल पर 65% का लाभ हो? तो देखो अपने पास जो कलम पेंसिल की जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 15। हमारे पास पेंसिल कितनी है? 15 है। और हमें एक पेंसिल पर हम कितने रुपए की बेचे? एक पेंसिल हम कितने रुपए की बेचे कि हमें 65 रुपये का लाभ हो जाए? अब देखो आपने ये कितने में खरीदी थी? 120 में। तो आपके 20 रुपये तो इसमें बच जाएंगे, ठीक है। हमें कुल पर चाहिए, मतलब हमें दोनों पे चाहिए, तो 20 रुपये तो यहाँ पर बच जाएंगे। तो आप एक काम करो, आपको जो टोटल लाभ चाहिए वो 65 रुपये का चाहिए। हमें 20 रुपये का ऑलरेडी मिल चुका है, तो हमारे पास कितना? 45 रुपये का लाभ और चाहिए, ठीक है। 45 रुपये का लाभ और चाहिए। अब देखो
अगर मैं ये 90, अभी हमारे पास 90 रुपये, तो मतलब जो 90 रुपये खरीद का लेके आए थे वो तो हमें निकालना ही है, लेकिन 45 और निकालना है। तो आप क्या करो, इसमें जोड़ दो। जब इसमें आप जोड़ दोगे, ठीक है, इसमें आप अगर जोड़ दोगे तो 90 में अगर 45 आपने प्लस कर दी तो कितना होता है, 9 4 13, ये होता है 135। कितना होता है, 135। अब आप क्या करो, इसमें 15 से डिवाइड करो। 135 में किससे डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करो। क्यों करो, 15 से डिवाइड में करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि एक पेंसिल हमें कितने रुपए की बेचनी है। क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि एक पेंसिल हमें कितने रुपए की बेचनी है। ठीक है, हमें पता चलेगा कि एक पेंसिल हमें कितने रुपए की बेचना है। तो 15 नंबर कितना होता है, 135। ठीक है, 59 जा कितना होता है, 135। ठीक है, तो हमें एक पेंसिल कितने रुपए की बेचनी पड़ेगी, एक पेंसिल हमें 9 रुपए की बेचनी पड़ेगी। यही हमारे क्वेश्चन में क्या है आंसर, आपको यही पूछा गया था। क्या पूछा गया था, आपको यही पूछा गया था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आपको अगर ये लिखना हो तो लिख लो। ये तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद ने एक मारुति कार को 1,75,000 रुपये में खरीदा। उसने कार सामान और फिटिंग पर 10,000 रुपये खर्च किए। यदि उसने कार को 1,55,000 रुपये में बेच दिया तो वह कितना लाभ कमाएगा। देखो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सा है। देखो, आनंद ने एक मारुति खरीदी। ठीक है, आनंद ने एक मारुति खरीदी। ठीक है, कितने में खरीदी, उसने खरीदी आपकी 1,75,000 में। कितने में खरीदी, 1,75,000 रुपये में। ठीक है, आनंद ने एक मारुति खरीदी 1,75,000 में। ठीक है, और उसने क्या किया, इसकी मरम्मत, इसका जो कार में उसमें सामान डलना था, कुछ टूट फूट हो गई होगी। ठीक है, तो उसमें उसने क्या किए, 10,000 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, मतलब खर्चा कितना गया, उसने खर्चा कर दिया उसने 10,000 रुपये। ठीक है, अगर मैं इसमें 10,000 रुपये जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 185 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 185,000। ठीक है, 185,000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब भी जो कार का जो क्रय मूल्य बन गया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस बन गया, वो कितना बन गया, 185। तो आनंद तक आने में वो कार का प्राइस कितना पड़ा, वो पड़ा आपका 185। कितना पड़ा, 185,000। ठीक है, और उसने इसको सेल कितने में कर दी, इसने सेल कर दी 195,000। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें से इसका अंतर लेना है। तो इसका अंतर आता है 10,000। ठीक है, तो आनंद ने कितना रुपए कमाया, आनंद ने कमाया आपके 10,000 रुपये। कितना कमाया, 10,000 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, जोड़ घटाना करना था इसमें बस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवी को एक साइकिल 2,250 रुपये में विक्रय करने पर 25% की हानि हुई तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अभी आप साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है, वो आप भूल जाओ। ठीक है, आप इतना याद रखो कि 25% हमें दिया है क्या, लॉस। तो 25 का मतलब कितना होता है, 25/100। तो इसको हम बोल सकते हैं 1/4। कितना बोल सकते हैं, 1/4। ठीक है, इस पर 1 का लॉस तो कितना हो जाएगा, 3। अपना 3 निकला। क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 2,250। देखो
साइकिल थी मान लो कि 4 रुपये की थी, उसने 1 रुपये के लॉस से बेची, 3 रुपये बेची, ठीक है। क्वेश्चन में कितने की बेची, उसने क्वेश्चन में बेची 22,250 रुपये की, ठीक है, ठीक है, 2250। जब 2250 3 के बराबर है तो 4 क्या, ठीक है। आप इसको 3 से मल्टीपल कर दो, 3 से डिवाइड करो, 3 7 जा 21, ठीक है, और 3 5 जा, ठीक है, 15। ये हो जाएगा 75 चौके कितना होता है आपका 75 चौके हो जाएगा 0, ठीक है, 5 चौके 20, 2 7 चौके 28, 2 30। ये आपका आंसर है। साइकिल का जो क्रय मूल्य था, साइकिल जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 3000 रुपये, ठीक, कितना था, 3000 रुपये। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बहुत सिंपल क्वेश्चन था।